भोजन करने के बाद हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके घातक परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं मीनू स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिनट्स विद मीनू पर। फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद में कई बार हम अनजाने में इस तरह की हम गलतियां कर बैठते हैं जिसके कि हमें घातक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वो गलतियां क्या हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहली गलती जो जाने और अनजाने में हम कर बैठते हैं वो चाय या कॉफ़ी का सेवन। जी हाँ, खाना खाने के बाद में यदि हम चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं और उसमें भी यदि हम ये तर्क देते हैं कि ये तो हॉट ड्रिंक है और इससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है, नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। चाय के अंदर टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि हमारे भोजन में जो भी हम विटामिन्स ले रहे हैं, जिसमें कि जिंक है, आयरन है और कैल्शियम है, इन तीनों का एब्जॉर्प्शन जो हमारी बॉडी जिनको जो सक कर रही है, जो ले रही है, उस प्रक्रिया को रोक देता है। इसलिए भोजन करने के बाद में चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, 2 घंटे के बाद में हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी गलती जो हम कर बैठते हैं वो है पानी पीने की गलती। खाना खाने के तुरंत बाद हम लोग पानी पी लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खाना खाने का जो प्रोसेस है वो इस तरह का है कि आप ये समझिए कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा के अनुसार हमारे पेट में जठराग्नि चल रही होती है जो कि भोजन को पचाने का कार्य करती है। ऐसे में यदि हम पानी यदि शरीर में उस समय दे देते हैं, अपने पेट को यदि हमने पानी दे दिया तो जठराग्नि जो होती है वो स्लो हो जाएगी। इसको हम देसी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे जलती हुई अंगीठी पर, भट्टी पर किसी ने पानी डाल दिया हो तो क्या होगा। ठीक इसी तरह से हमारा यदि खाना खाने के बाद में यदि हम पानी ग्रहण करते हैं, पानी लेते हैं उस समय पर, तो हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है। और यदि हमारा डाइजेशन स्लो हो गया है तो डेफिनेटली वो हमारा फिर फैट में कन्वर्ट होता है और वो फिर बेली फैट का बहुत बड़ा रीज़न बनता है। तीसरी बात जो हम कर बैठते हैं, अमूमन देखा जाता है कि हम लोग खाना खाने के बाद में नहाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ऐसी भी कोई आदत यदि आपके अंदर है तो खाना खाने और नहाने के बीच में 2 घंटे का गैप ज़रूर रखिए। अमूमन शाम को यदि ऑफिस से हम आ रहे होते हैं और ऑफिस के आने के बाद में लगता है कि या तो हम पहले नहा लेते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन लग गया, भूख लग रही है तो उसके बाद पहले खाना खा लिया और फिर सोने से पहले नहाते हैं तो फिर खाना और सोने के बीच में 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि खाना खाने के बाद में हमारे पेट के अंदर जो भी खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है तो हमारा सारा का सारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो सारा का सारा पेट की तरफ होता है, राइट। और ऐसे में यदि जब हम नहाने के लिए चले जाते हैं तो नहाते समय हमारे बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है, एकदम से तापमान कम हो जाता है, तो हमारा ब्लड का जो भी सर्कुलेशन है वो स्किन की तरफ हो जाता है अपने बॉडी के टेम्परेचर को वापस नॉर्मलाइज फॉर्म में लाने के लिए। इफेक्ट क्या हुआ कि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस था वो दरकिनार कर दिया गया, वो साइड बाय साइड हो गया और ब्लड जो है वो स्किन की तरफ लग गया, हमारा प्रोसेस उस साइड हो गया, तो फिर से डाइजेशन हमारा स्लो हो जाता है। यदि रात के समय पे, यदि खाने के समय पे यदि हमारा डाइजेशन स्लो हो गया है फ्रेंड्स, तो उस समय पर क्या होगा कि खाना यदि पच नहीं पाएगा हमारे यहाँ पे तो गैस और एसिडिटी का इश्यू आ सकता है हमें। फोर्थ वन, खाना खाने के तुरंत बाद सोने के लिए चले जाना। हाँ जी, इधर भोजन की थाली रखी और वहीं का वहीं हम लेट गए और सो गए। माना कि हम थके हुए होते हैं, हमें उस समय पे आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन यदि खाना खाया है तो कोशिश कीजिए 15 से 20 मिनट ज़रूर टहलें। यदि टहल नहीं पाते हैं तो कोई बात नहीं, अपने डेली रूटीन के कुछ एक वर्क और कुछ अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह से कीजिए कि खाना खाने के बाद में तुरंत लेटे नहीं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्ट्रांग होता है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर होगा, उसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं आएगी। देखिए फ्रेंड्स, यदि हमने खाना खा लिया और उसके तुरंत बाद या तो नहा लिया या तो पानी पी लिया और या तो फिर हम तुरंत में सोने के लिए चले गए तो कहीं ना कहीं इसका हमारा डाइजेशन पर इम्पैक्ट आता है। उसकी वजह से बेली फैट, मोटापा, गैस, एसिडिटी एंड नेक्स्ट डे कॉन्स्टिपेशन, ये सारे के सारे इश्यूज आते हैं। तो इसलिए एक और बात, इसके अंदर जो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, वैसे तो ये सीधी सी बात है कि सिगरेट लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खाना खाने के तुरंत बाद एक सिगरेट ले लेते हैं, लेकिन जो वो एक सिगरेट कहते हैं वो खाना खाने के बाद ली गई एक सिगरेट 10 सिगरेट के बराबर होती है। जी हाँ, ये जो सिगरेट के अंदर निकोटिन पाया जाता है, ये जो सिगरेट के अंदर निकोटिन होता है वो हमारे डाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसके जो जहरीले तत्व होते हैं वो हमारे डाइजेशन को बिल्कुल ख़त्म कर चुके होते हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि ऐसे 4 या 5 स्टेप जो अभी हमने देखे हैं, कंसिडर किए हैं, यदि आप भी इनमें से किसी के शिकार हैं
तो आज से ही कोशिश कीजिए इन सबको रोकें और अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी से आपको कुछ राहत मिली होगी, कुछ आपको हेल्प मिली होगी। यदि ऐसा कुछ है तो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अगली बार किसी और जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।